दुनिया की सबसे खूबसूरत महिलाओं में शामिल रही जयपुर की महारानी गायत्री देवी अपनी जिंदगी और जीने के खास अंदाज के लिए मशहूर थी। उनकी खूबसूरती और आकर्षण के किस्से आज भी बताए जाते हैं। महाराजा स्वयं मानसिंह की तीसरी पत्नी थी गायत्री देवी। गायत्री देवी का जन्म 23 मई 1919 को लंदन में हुआ था। कूच बिहार की इस राजकुमारी को भोग मैगजीन ने उन्हें दुनिया की 10 सबसे सुंदर महिलाओं में से एक माना था। वे महाराजा मान सिंह की तीसरी पत्नी थी। जब गायत्री देवी की शादी हुई थी तो वो 21 साल की थी। गायत्री देवी से उनकी पहली मुलाकात पोलो ग्राउंड में हुई थी। गायत्री देवी का ड्रेसिंग सेंस खास था। उन्होंने बेल बॉटम और फ्रेंच शिफॉन की साड़ी को एक अलग ही अंदाज में पहनने का फैशन ट्रेंड में लाया। इसे उस वक्त हाई सोसाइटी में काफी फॉलो किया गया था। गायत्री देवी के बचपन का नाम आयशा था। उन्होंने अपनी शुरुआती शिक्षा शांति निकेतन से पूरी की और बाद में ग्लेन डोवेर प्रिपरेटरी स्कूल, लंदन, विश्व भारती यूनिवर्सिटी लासेन और स्विट्जरलैंड से शिक्षा हासिल की। पढ़ाई के साथ राजकुमारी गायत्री घोड़सवारी और पोलो की बेहतरीन खिलाड़ी थी। उनका निशाना कमाल का था। वह अक्सर शिकार पर जाया करती थी। प्यार और शादी के मामले में गायत्री देवी अपनी माता इंदिरा राजे जैसी ही थीं। महज 12 साल की उम्र में उन्हें जयपुर के राजा मान सिंह बहादुर से प्यार हो गया। मान सिंह बहादुर पहले से शादीशुदा थे। उनकी 2 शादियां हो चुकी थी, लेकिन उन्होंने स्वयं मान सिंह की तीसरी पत्नी बनना स्वीकार किया। मान सिंह गायत्री देवी से 9 साल बड़े थे, लेकिन जब गायत्री देवी 16 साल की हुई तो मान सिंह ने उनसे शादी के लिए पूछा। गायत्री देवी ने हामी भरी और समाज के खिलाफ जाकर मान सिंह से शादी की। इतिहास में कई ऐसी महिलाएं हुई जिन्होंने पुरुषों के समान अधिकार प्राप्त करने के लिए संघर्ष किया। महिलाओं की स्थिति को मजबूत बनाने के लिए अभूतपूर्व योगदान दिया। उन्हीं महिलाओं में से एक नाम है महारानी गायत्री देवी का। महारानी गायत्री देवी एक राजशाही परिवार से थी। एक राजकुमारी ने शादी के बाद अपने राज्य को संभाला और राजनीति में आने के बाद देश को संभालने में भी योगदान दिया। उस दौर में महारानी गायत्री देवी की टक्कर इंदिरा गांधी से थी। कहा जाता है कि वह किसी मामले में इंदिरा से कम नहीं थी। कई लोगों का तो यह भी मानना है कि इंदिरा को गायत्री देवी से जलन थी, लेकिन क्या सच में गायत्री देवी इस काबिल थी? महारानी गायत्री देवी का राजनीतिक जीवन क्या इतना दमदार था? आइए जानते हैं उनके राजशाही जीवन, राजनीतिक करियर और इंदिरा संग उनके विवादों के बारे में। गायत्री देवी के पिता का नाम राजकुमार जितेंद्र नारायण था, जो बंगाल में कूच बिहार के युवराज के छोटे भाई थे। हालांकि कूच बिहार के राजा की मौत के बाद जितेंद्र राजा बन गए थे। वहीं गायत्री देवी की माता राजकुमारी इंदिरा राजे थीं, जो कूच बिहार की रानी और बड़ौदा के महाराज सियाजीराव की बेटी थी। जब गायत्री और उनके अन्य 4 भाई बहन छोटे थे, तभी पिता का निधन हो गया और माता इंदिरा राजे ने ही बच्चों को राजघराने को संभाला था। वैसे तो राजकुमारी शादी के बाद जयपुर की महारानी बन गई थी। पैदाइश बंगाल की और शादी राजपूतों में, लेकिन उन्हें ना तो बंगाली और ना ही राजस्थानी भाषा सही से बोलनी आती थी। वह अंग्रेजी और फ्रेंच में ही बात किया करती थी। उस दौर में उन्हें दुनिया की सबसे सुंदर महिला का खिताब मिला था। भोग मैगजीन में छपी लिस्ट में उन्हें स्थान मिला था। हालांकि राजनीति में भी गायत्री देवी को अपनी बेबाकी के लिए जाना जाता था। साल 1962 में महारानी गायत्री देवी ने स्वतंत्र पार्टी के टिकट पर पहली बार लोकसभा चुनाव लड़ा और 1,92,000 वोटों से जीत गई। इस समय इतनी बड़ी जीत के कारण इनका नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया था। यहां से उनके राजनीतिक करियर की शुरुआत हुई। एक बार संसद में जवाहरलाल नेहरू से उनकी बहस भी हो गई थी। नेहरू और गायत्री देवी के बीच राजनीतिक विरोध था, लेकिन इंदिरा गांधी जब राजनीति में आई तो यह विरोध राजनीतिक नहीं बल्कि निजी बन गया। दरअसल गायत्री देवी और इंदिरा गांधी दोनों एक दूसरे को बचपन से जानती थी। गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर के बनाए शांति निकेतन स्कूल में दोनों ने पढ़ाई की थी।
एक बार सदन में इंदिरा ने गायत्री देवी को कांच की गुड़िया कहकर पुकारा था। दोनों एक दूसरे के प्रतिद्वंदी थे। दोनों के बीच एक किस्सा मशहूर है कि इंदिरा गांधी ने महारानी गायत्री देवी को जेल में डालकर जयगढ़ के किले में फौज भेज दी थी। जयपुर राजघराने के महारानी का नाम जितना राजस्थान में है उतना ही यूपी में उनके नाम के चर्चे होते हैं। इंदिरा गांधी के साथ अदावत के किस्से भी खूब सुर्खियों में रहते हैं। इमरजेंसी के दौरान जयपुर राजघराने की महारानी गायत्री देवी और ग्वालियर राजघराने की राजमाता विजय राजे सिंधिया समेत तमाम विपक्ष के बड़े नेताओं को सत्ता दल के इशारे पर जेल में डाल दिया गया था। महारानी गायत्री देवी ने 1962 में लोकसभा चुनाव लड़ा था। 2,46,515 वोट में से 1,92,909 वोट मिले, यानी कि 78%। विदेशी अखबारों ने इस दुनिया की सबसे बड़ी जीत बताया। इतने वोट तो इंदिरा के पिता नेहरू को भी नहीं मिले थे। दूसरी ओर इंदिरा गांधी ने सत्ता संभालने के साथ ही रायबरेली से चुनाव लड़ा और जीता, लेकिन इतने बड़े अंतर ने वह कभी भी हासिल ना कर सकी। यहीं से शुरू होती है जयपुर राजघराने की महारानी गायत्री देवी और पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा के झगड़े की कहानी। दोनों ने एक साथ ही गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के शांति निकेतन संस्थान से शिक्षा प्राप्त की थी। पत्रकार खुशवंत सिंह ने अपनी किताब द हाउस ऑफ जयपुर में लिखा, इंदिरा गांधी को गायत्री देवी की प्रसिद्धि और खूबसूरती से काफी जलन होती थी। आगे चलकर ये लड़ाई राजनीतिक मैदान तक आ पहुंची। महज 16 की उम्र में गायत्री देवी ने जयपुर के राजा स्वयंमान सिंह से शादी की थी और वह उनकी तीसरी पत्नी थी। लेकिन तीनों में सबसे खूबसूरत और स्टाइलिश महारानी की खूबसूरती के विदेशी मैगजीनों में भी चर्चे होते थे। इंदिरा और गायत्री देवी के बीच की यह लड़ाई उस समय तूफान पर आ गई जब गायत्री देवी ने 1962 में जयपुर से लोकसभा चुनाव लड़ने की ठानी और रिकॉर्ड मतों के से जीत हासिल की। दरअसल इंदिरा चाहती थी कि वह कांग्रेस में शामिल हो, लेकिन उन्होंने स्वतंत्र पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ा। खुशवंत सिंह ने भी लिखा था कि इंदिरा गांधी का ऐसी महिला को कैसे बर्दाश्त कर सकती थी जो उनसे ज्यादा खूबसूरत हो और संसद में उनकी बेइज्जती कर चुकी हो। गायत्री देवी पर कोई राजनीतिक आरोप नहीं लगाए गए थे, बल्कि उनके खिलाफ तो अरसे से इंदिरा गांधी के इनकम टैक्स अफसर जंग छेड़े हुए थे। संसद के गलियारों में इंदिरा गांधी पर उनकी टिप्पणियों का जिक्र खुशवंत सिंह ने किया है। इससे इंदिरा को लगने लगा था कि उन्हें सब सिखाना चाहिए और इमरजेंसी में मौका देखकर गायत्री देवी को 3 सितंबर 1975 को गिरफ्तार कर तिहाड़ जेल भेज दिया गया। गायत्री देवी को देश के आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करने के अपराध में बंदी बना लिया गया था। हालांकि गिरफ्तारी के बाद में सरकार ने इसके पीछे अन्य कारण भी बताए थे। तिहाड़ जेल में उस समय विपक्ष के तमाम बड़े नेताओं समेत विजय राजे सिंधिया भी बंद थी। इमरजेंसी के दौरान आर्मी ने महारानी के जयपुर किले पर भी खुदाई करवाई थी। कहा जाता है कि वहां काफी ज्यादा हीरे जवाहरात मिले थे। हालांकि बाद में गायत्री देवी ने कहा था कि वहां पर सिर्फ सोने के सिक्के और अन्य कुछ आभूषण ही मिले थे। न्यूयॉर्क टाइम्स में सरकार के हवाले से छापा था कि $17 मिलियन का सोना हीरे महारानी के खजाने से अब तक मिले हैं, लेकिन महारानी बेपरवाह थी। कह दिया कि सारा हिसाब पहले ही दिया जा चुका है। महारानी गायत्री देवी को जब तिहाड़ जेल से ले जाया जा रहा था तो वह काफी घबराई हुई थी। उन्हें जेल के महिला वार्ड में कैदी नंबर 2265 दिया गया था। इस दौरान महारानी कई महीने तक तिहाड़ जेल में बंद रही थी। स्वास्थ्य खराब होने के कारण सरकार ने उन्हें पैरोल पर रिहा कर दिया था। महारानी पर दोस्तों और करीबियों की ओर से बार बार दबाव बनाया जा रहा था कि वह राजनीति से संन्यास ले लें और इंदिरा गांधी के 20 सूत्रीय कार्यक्रम के पक्ष में हस्ताक्षर कर दें। हालांकि वह बार बार मना करती रही, लेकिन अंत में बाद में बहन के कहने पर उन्होंने राजनीति से संन्यास ले लिया। तो इस तरह ये किस्सा बहुत ही मशहूर हुआ कि इंदिरा ने अपनी खुंदक निकालने के लिए महारानी गायत्री देवी को जेल में डालकर टॉर्चर किया। तो ये थी महारानी गायत्री देवी और इंदिरा के बीच की कहानी।